ये जो छाया देख रहे हो ना, ये उस आदमी की है जिसको राजस्थान के सरकारी अधिकारियों ने जिंदा दफन कर दिया है। अब उसकी आत्मा भटकती है और ये छाया उसी आदमी की है। ये वो शख्स है जो गांव में घूमता है, मुर्दा, बात करता है, लेकिन ये है मुर्दा। अब आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। चलिए आपको इस मुर्दा व्यक्ति से मिलवाते हैं और आपको भी ये बताएंगे कि आखिर इस गरीब आदमी को अधिकारियों ने कैसे जिंदा दफन कर दिया, कैसे एक जिंदा आदमी को मुर्दा बना दिया। दरअसल ये मुर्दा आदमी जो आप देख रहे हैं, ये टोंक के बरोली गांव में है। ये भूत की तरह है। ये मुर्दा सरकारी दफ्तरों में भूत की तरह घूमता है। आप देखोगे ये भूत बोलता भी है और बताता भी है कि मुझे किन लोगों ने मार दिया, लेकिन मैं जिंदा हूं। लो, पहले भूत को बोलते हुए सुन लो। मेरी मरबाई की कह दिया ये करामफुल मर गया। अब मैं सुना ना आपने? जी हाँ, ये है रामफूल गाड़िया लोहार। निकम्मे सरकारी सिस्टम ने इसको सरकारी कागजों में मृतक घोषित कर दिया है। अब वैसे तो ये रामफूल गाड़ोलिया लोहार जिंदा है, लेकिन कोई अफसर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि ये जिंदा है। सब के सब कहते हैं कि भैया तुम मर चुके हो, हमारे पास तुम्हारे मरने के सबूत हैं। अब अगर तुम जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत लाओ, और वो भी ऐसा सबूत नहीं कि तुम हमारे सामने आकर खड़े होकर कहोगे कि साहब हम जिंदा हैं, हम रामफूल लोहार हैं। ऐसे तो कोई भी आके कह देगा कि मैं जिंदा हूं। जिंदा होने का सबूत चाहिए, और वो भी कागज पर लिखा होना चाहिए, और वो कागज सरकारी कागज होना चाहिए जिस पे लिखा हुआ हो कि तुम जिंदा हो। बस अब इसी सरकारी कागज के चक्कर में ये गाड़िया लोहार पिछले कई महीनों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, क्योंकि सरकार ने लिख दिया है, यानी कि सरकार के नुमाइंदे अधिकारियों ने लिख दिया है कि तुम मर गए हो। अब जिनके पास में जाता है वो कहते हैं कि सरकारी कागज पर लिखा हुआ लेके आओ कि तुम जिंदा हो। तो खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में ये रामफूल लोहार लगा हुआ है। वैसे ये स्टोरी सुनकर आपको पंकज त्रिपाठी की वो कागज फिल्म जरूर याद आ गई होगी, जिसमें उसको भी सरकारी फाइलों में मृत घोषित कर दिया था, और वो सालों इस संघर्ष को, इस लड़ाई को लड़ता रहा और अपने जिंदा होने को साबित करता रहा सरकारी कागजों में। बस ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बरौनी ग्राम पंचायत का ये रामफूल गाड़िया लोहार को सरपंच और ग्राम सचिव की अनदेखी और लापरवाही के चलते मुर्दा घोषित कर दिया गया। अब रामफूल गाड़िया की ये परेशानी हो गई है कि न तो उसको कोई सरकारी सहायता मिल पा रही है, और ना ही पेंशन मिल पा रहा है, और ना ही वो किसी सरकारी योजना का लाभ उठा पा रहा है। मरबाई कह दिया पंचायत दिहाड़ा पेंशन बंद होगी साहब। अब 2-4 दिन से डबरू नुआ है धंधा से। अब क्या करो साहब, क्या खवाऊं थोड़ा सा। तो पंचायत में सेक्रेटरी के पास गए थे क्या? जाया है, कोई सुनाई नहीं करता है। सरपंच सेक्रेटरी कोई भगा देता है कि भग जाओ, कोरोना लग रहा है। तो क्या निभाए आए हो? हाँ, फिर नुआ है, कोई धंधो करवान तो भी धंधो को नहीं साहब। पेंशन चालू कितने दिन की पेंशन नहीं मिली? अब 6 महीना हो गया। क्या कह रहे हैं पंचायत वाले? तो कब मर गया कि वो तो रामफूल मरबाई कह दिया। तो रामफूल के मुर्दा किए जाने को लेकर अधिकारी एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं, लेकिन उसको कागज में वापस कोई जिंदा नहीं कर रहा। इधर रामफूल का कहना है कि वो पिछले 6 महीने से परेशान है, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। उसको उसकी रुकी हुई पेंशन तब ही मिल पाएगी जब उसको वो सरकारी कागजों के अंदर जिंदा होगा।
तभी जब पंचायत के जितने भी जो कागज हैं उसके अंदर वापस उसको जिंदा होना होगा। तो फिलहाल रामफूल गाड़िया लोहार जिंदा तो है, लेकिन सरकारी कागज में इन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से मरा हुआ है। देखते हैं कागजों के अंदर ये किस तरीके से वापस जिंदा हो। जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।